ये लास्ट दिनों में परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो शैतान के साथ लड़ सके, परमेश्वर के योद्धा की नाई चल सके। जब शैतान गिरा था तो बाइबल कहती 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरे थे। अगर 150 करोड़ स्वर्गदूत बनाया तो 50 करोड़ स्वर्गदूत गिर गए थे शैतान के साथ। और आज भी वो शैतान के साथ मिलकर काम करते हैं कि परमेश्वर तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर कोई पहुंच गया तो तब भी उसे अपनी पकड़ में बांध के रखा जाए। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, उनकी सारी शक्ति पर पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। देखो का यूनानी मतलब है देखना, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीजों को देखना। जब शैतान ने हवा को भरमाया था, उसने कहा था देख वो फल खाने में कितना मनोहर है। और बाइबल कहती जब हवा ने वो फल देखा, वाकई में उसे वैसा ही मनोहर लगा जैसा शैतान ने बोला था। तो क्या शैतान ने सच कहा था? क्या शैतान सच बोलते हैं? उसका वो फैक्ट, वो सच हो सकता है जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वो झूठ का बाप है। बाइबल कहती है वो अभी भी आपको बोल रहे नहीं मैं तेरे घर में हूं, देख तेरा सिर दर्द हो रहा है, अभी भी तेरा सिर भारा है, पर एक्चुअल में वो झूठ का क्या है? बाप है। आपका सिर तो वाकई भारा हो सकता है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग धोखा तब खाते हैं जब वो जो वो महसूस कर रहे हैं या वो जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब आप परमेश्वर में आए तो आप में किसका आत्मा बसता है? आपको यह पता होना चाहिए लास्ट टाइम में, इस टाइम में शैतान का काम है लोगों को गिराना, और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो शैतान के खिलाफ खड़े हो सके। कई बार आप महसूस करते हैं अटैक को अपने बच्चों के खिलाफ। हां, आपको पता है ये शैतान का अटैक है। अपने फाइनेंस के खिलाफ आपको पता है ये अटैक है। आपकी सेहत के खिलाफ। फिर आप क्या करोगे जब अटैक हो शैतान का? शैतान एक डरपोक क्रिएचर है। जब आप उसका सामना करेंगे, बाइबल कहती वो आपसे भागेगा, और जब आप उससे डर जाएंगे वो आपको भगाएगा। उसका साइज मायने नहीं करता आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, या दुष्ट आत्मा कैसी है, या आपकी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। मायने ये रखता है कि क्या आप सामना करने के लिए तैयार हो या नहीं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो बाइबल कहती वो गोलियत इतना बड़ा था कि दाऊद की पूरी बॉडी का भार उसके भाले के समान होगा। भाला थोड़ा बहुत कम होगा, और लोग उसे बोलते थे कि दाऊद तू अभी बच्चा है, और वो अपने बचपन से योद्धा है, और सबसे ऊंचा और लंबा एक जायंट था, वो एक राक्षस के समान था वो। और बाइबल कहती जब दाऊद ने उसे मारा था तो ऐसे पीछे हट हट के नहीं मारा था कि बच बच के मारो, अगर लग गया ठीक है नहीं बच जाएंगे। बाइबल में लिखा दाऊद उसकी ओर आगे बढ़ा और आगे खींच के गोफन मारा और उसके माथे पे लगा, और वो जमीन के नीचे था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप शैतान से डरते रहे वो आपको डराता जाएगा, और अगर आपने जूती उठाई, डंडा उठाया, वो भागेगा। ये उसकी खासियत है, भागने की। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसकी क्या है? ये उसकी खासियत है कि अगर आपने डंडा उठाया तो वो भागेगा। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहां वो आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो अटैक कर रहा है, उसके अटैक का कारण क्या है, या उसके अटैक
वो क्यों करना चाहता है, उसका रीजन क्या है, उसका प्लान क्या है, और उसके प्लान को खत्म करना। इस एंड टाइम में परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो शैतान के अटैक को खत्म कर सके, उसके खिलाफ प्रार्थना कर सके, उसको भगा सके। और बाइबल कहती है शैतान का खाना पाप है। जब आप पाप बंद कर देंगे, वो कमजोर होता जाएगा आपकी जिंदगी से, और आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, और इतने स्ट्रांग होते जाएंगे कि आप उसे हरा पाएंगे, वो भागेगा। इसीलिए सिकवा के 7 बेटे जो थे, उन्होंने शैतान को कहा, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु मसीह के नाम में हम तुम्हें आज्ञा देते। शैतान ने कहा, उसको हम जानते, यीशु को, पौलुस को पहचानते, सब ये दोनों को हम जानते और पहचानते, तुम कौन हो? आपका नाम जब आप इंग्लैंड में जाते हैं तो चेंज नहीं होता। हाँ, अगर आप मनमोहन है तो आपको मैनी नहीं बोलते, डॉक्यूमेंट्स पे छेड़ चाहे दें आपको। हाँ, लेकिन यीशु मसीह का नाम यहोशुआ से जीसस कैसे हो गया? इंग्लिश में, हिंदी में यीशु कैसे हो गया? पंजाबी में यीशु कैसे हो गया? इटालियन में और कैसे हो गया? जर्मनी में और कैसे हो गया? नाम तो नाम ही होता है ना। अगर नाम इजरायली भाषा में यीशुआ या होशुआ कुछ भी था, तो वो नाम तो वही रहना चाहिए ना। आज भी आपको यहोशुआ के नाम में दुष्ट आत्मा डांटनी चाहिए। यीशु उसका क्यों कर दिया? परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा करने दिया लोगों को, क्योंकि नाम का यूनानी मतलब में, नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र। कि जब तुम मेरे नाम में, मेरे चरित्र में शैतान को डांटोगे, वो भागेगा। अगर परमेश्वर ने नाम चेंज करने का अलाउ किया तो इस कारण किया कि परमेश्वर ये चाहता था कि लोग कहीं ये वाला नाम ना सोच ले जो आम नाम है। वो नाम के पीछे का मतलब समझे कि अगर तुम मेरे चरित्र में शैतान को डांटोगे, वो तुमसे भागेगा। हालेलुया। इसीलिए आप इंग्लिश में उसे जीसस बोलते, हिंदी में यीशु बोलते, जबकि नाम कभी बदलता नहीं। आप जिस मर्जी देश में चले जाओ। हालेलुया। तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपका चरित्र परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, और शैतान तैयार बैठा है अटैक करने के लिए, और वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर को ना मान सके और उसकी मर्जी को पूरा ना कर सके। और उसका पूरा प्लान ये है कि आपको परमेश्वर की विल से वो बाहर कर सके। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, गिफ्टेड है, प्रभु की विल से बाहर है। ऐसे लोग हैं जो अब परमेश्वर की विल से, इच्छा से बाहर है। क्यों? शैतान के अटैक को समझ नहीं पाए और उसे तोड़ नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास ए और बी प्लान नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है। आप उसे मिस कर दे और दूसरे प्लान में चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। नुकसान शैतान नहीं कर पाएगा अगर आप उसका सामना करेंगे। परमेश्वर ने कहा मेरे अधीन हो जा, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं तो ठीक है, लेकिन जब मैं 2 घंटे प्रार्थना करती हूं तो शैतान मुझे तंग करता है, इसलिए मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूं। आपको 2 नहीं, आपको 2.5 घंटे करनी चाहिए। आपको उसका सामना करना है, उसे परमानेंट भगाने के लिए। आपको शैतान के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। आमीन। कोई भी समझौता नहीं करना है कि उसने एक अटैक किया और उस अटैक ने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आपने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन ही चेंज कर लिए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परखना है, आपको समझना है और आपको आगे बढ़ना है और उसको डांटना है, उसको निकालना है। अपने बच्चों के खिलाफ, अपने फाइनेंस के खिलाफ, अपनी सेहत के खिलाफ आपको उसका सामना करना है और फ्री होके गवाही के साथ वापस आना है यीशु मसीह के नाम में। एंड टाइम में ये परमेश्वर का प्लान है, ऐसे योद्धाओं को उठाना जो शैतान के खिलाफ लड़ सके। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ऐसे ऐसे लोग उठाता है जो जिनको वचन की नॉलेज और जो वचन की नॉलेज से अपने लोगों को भर सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो आपके एक्सपीरियंस से कभी नहीं हारता। यीशु मसीह को बोला, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थरां नु कह की बन जान। तो यीशु मसीह को तो आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तो यीशु मसीह बोल सकते थे, शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई है कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। तू कैसे कह सकता है कि जे अगर तू उसका पुत्र है तो? यीशु मसीह ने एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ। यीशु मसीह ने वचन इस्तेमाल किया और बोला कि शैतान लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जीवित रहेगा। आपकी लाइफ में जितना मर्जी बड़ा मिरेकल क्यों ना हुआ, वो शैतान के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते। वो आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको साबित करने के लिए कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शैतान के खिलाफ आपको वचन चाहिए, वचन की नॉलेज चाहिए। आप इमेजिन करो ऐसे स्वर्गदूत जो हर वक्त परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर की बात सुनते थे, उसका दीदार करते थे, देखते थे उसको भी शैतान ने भरमा दिया था। इमेजिन कर रहे हो कि नहीं? हाँ, जो हर टाइम स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने, उसको शैतान ने ऐसी काउंसलिंग दी कि उसको यकीन हो गया कि परमेश्वर के पास मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और आज भी वो ऐसे काम करता है धरती के ऊपर। अगर आप वचन पे नहीं खड़े, आप अड़े और खड़े नहीं है, आपने एक मन नहीं बनाया, तो फिर आप घूमने वाले हो इधर उधर। लेकिन एक मन अगर बन गया अड़े और खड़े रहने का, पवित्रताई में चलने का, शैतान को उसका खाना ना देने का, आपके घरों से जब वो निकलेगा एक बड़ी गवाही छोड़ के जाएगा जो बांधी हुई जो उसने। आपके फाइनेंस से जब वो निकलेगा एक बड़ी गवाही को छोड़ के वो जाएगा जो उसने बांध के रखी। मैं आपको छूटते हुए देख रहा हूं इस मीटिंग में, घराने समेत, बिजनेस समेत, फाइनेंस समेत, बॉडी समेत, सेहत समेत, बच्चों समेत, घर वालों समेत, साल्वेशन वो छोड़ के जाएगा। वो निकलने वाला आपके घरों से। अगर आमीन ऊंचे चर्च